हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोमल जांगड़ा। वेलकम टू लर्न मैथ्स। आज हम बात करेंगे 1.5 के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नाउ व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। क्या बोला गया है कि यू, तो हमने एक यू लेना है, वो क्या है? यूनिवर्सल सेट, और ए क्या है? सबसेट ऑफ यू। Then the complement of A is the set of all elements of U, set of all elements of U which are not the elements of A। हमें क्या कर लेना है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हमें U के सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं। वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। हम उसे सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डैश से इसे हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को। एंड देन ए डैश, ये हमारी क्या है? सेट बिल्डर नोटेशन। ये ए डैश क्या होता है हमारा? एक्स इज सच डेट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स यू से तो बिलोंग करेगा, ये लिखा गया ना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। और हाँ, यहाँ से क्या निकल के आता है? जो ए डैश है वो ऑब्वियसली क्या ही होगा? हम यूनिवर्सल सेट से ए एलिमेंट्स को हटा देंगे तो हमारे क्या बचेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, उसके अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और हमारा ए लेना है, हमें एक सेट लेना है जो क्या होगा? यू का सबसेट होगा। तो यू का सबसेट होगा तो हमने ले लिया कुछ इसके एलिमेंट्स 4 5 3 एंड 6। यू हमारी यूनिवर्सल सेट है, ए क्या है? सबसेट ऑफ यू। ठीक है, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हमें ए सेट के, ये जो ए हमारे सब सेट है, इसके एलिमेंट्स नहीं लेने हैं। कहाँ से? यूनिवर्सल सेट से। तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखो 4 5 3 6 4 5 3 6, ये तो हमें लेने ही नहीं है। 4 देखो 4 5 3 एंड 6, ये तो लेने नहीं, तो बचे क्या? 1 2 एंड 7। तो ये क्या आ गया हमारा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। गॉट इट? अब इसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, ये तो हो गया हमारा U। ठीक है, मैंने ये इसकी 1.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, आपको एक बार वीडियो चेक कर सकते हो कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम ये होता है कि जो हमारी यूनिवर्सल सेट है वो हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है, और जो इसका सबसेट है वो हम क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली सर्कल्स ही लेते हैं। तो हमारा ए क्या है? ये जैसे हमारा हमारा ए ये है, ठीक है, ए ये है, और ए डैश क्या होगा? यू में से हम ए हटा देंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ ये बाहर वाला पोर्शन। ये क्या बचेगा? ये सिर्फ बाहर वाला पोर्शन। और ये बाहर वाला पोर्शन क्या है? हमारा ए डैश। ये क्या है? हमारा ए डैश। ठीक है, गॉट इट? इसे हम ऐसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा एक नोट निकल के आता है यहाँ पे, वो क्या है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। अगर ए हमारा यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू। तो ये हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट आया है वो भी यू का सबसेट होगा। देख, यहाँ तुम इस वेन डायग्राम से भी देख सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट यू के अंदर ही प्रेजेंट है। तो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू का सबसेट होगा। अब बात आती है डिमॉर्गन्स लॉ की। डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स।
पहले हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, फिर इसे मैं बताती हूँ इसे क्या मतलब इसे कैसे लिखना है। ठीक है, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। वर्डिंग से तुम्हें शायद अभी कुछ समझ नहीं आया है, बट यहाँ से आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। ये देखो क्या बोलता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए बी हमने यहाँ पे दो सेट ले लिए हैं, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन का करके बाहर क्या लिखा गया है, कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब तक आपको समझ आ गया, ये है फर्स्ट। ठीक है, एंड द, अभी सेकंड पार्ट क्या बोलता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब बोला गया है हमें पहले इंटरसेक्शन करना है ऑफ टू सेट्स, बाद में क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड the complement of intersection of two sets is the union of their complements, their complements means अलग अलग, a complement union b complements, ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसे हम वेन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, इसकी जो LHS साइड है वो ले लेते हैं पहले हम। ठीक है, LHS ले लेते हैं, इसको वेन डायग्राम से हम देखते हैं, वेन डायग्राम से कैसे इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी LHS ले ली है, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो इन्होंने क्या बोला, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, और मैंने तुम्हें बताया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जो जैसे हमने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो ए के एलिमेंट्स हमने कैंसिल कर दिए थे, कहाँ से, यूनिवर्सल सेट से, और जो बाद में जो बचा था वो क्या था, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे यहाँ पे होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी वैसे क्या होता है, अंदर वाला पोर्शन ये। ठीक है, पर हमें ये नहीं लेना है, ये हटा के जो बाहर का पोर्शन बच गया वो क्या बन जाएगा हमारा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बाहर वाला पोर्शन हमारा क्या बन जाएगा, ये बाहर वाला पोर्शन ये क्या बन जाएगा हमारा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम RHS लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया मैंने यूनिवर्सल सेट, ये रेक्टेंगल ले लिया जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने ए ले लिया एंड बी ले लिया। ठीक है, ये ए है, ये बी है। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना तुम, यहाँ क्या लिखा गया है, ए कॉम्प्लीमेंट, पहले लेते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो ए तो हमारा ये पूरा है ना, ये ए हमारा पूरा है ये। ठीक है, ए हमारा ये पूरा है, तो इसको छोड़ के, इस वाले सर्कल को छोड़ के हमारा क्या बन जाएगा, पूरा ए कॉम्प्लीमेंट। इस सर्कल को छोड़ के हमारा ये पूरा क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं यहाँ से बता देती हूँ, ये जो हमने ऐसे ऐसे लाइंस लगाई हैं वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। मैं तुम्हें दूसरे पेन से बता देती हूँ। अब बात आती है बी कॉम्प्लीमेंट की, बात आती है बी कॉम्प्लीमेंट की। तो हमारा बी क्या है, ये वाला सर्कल, बी हमारा क्या है, ये वाला। ठीक है, अब इस वाले सर्कल को छोड़ के बाहर वाला सारा क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो ऐसे ऐसे है, ये जो ग्रीन लाइन से जो मैंने ऐसे ऐसे किया है, मतलब बी को छोड़ के बाहर वाला पोर्शन सारा वो क्या बन जाएगा हमारा, ये मैं यहाँ से बता देती हूँ, जो ऐसे ऐसे किया है मैंने वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन। अब बात ध्यान दो तुम, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन, ये बाहर वाला पोर्शन, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो बाहर का है, ये क्या है हमारा, कॉमन है दोनों में, ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है। तो ये बाहर वाला पोर्शन हमारा क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
अब तुम दोनों अभी चेक कर लो LHS और RHS में। LHS में भी क्या था, ये बाहर वाला पोर्शन, और RHS में भी क्या, ये बाहर वाला पोर्शन। तो पहला लो हमारा वेरीफाई हो गया वेन डायग्राम से। ठीक है, अब बात आती है सेकंड की। इसका भी हम LHS ही ले लेते हैं पहले। LHS हमारा ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, गॉट इट। अब बात आती है हमारा ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, पहले हम ले लेते हैं A इंटरसेक्शन। A इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, ये अंदर वाला पोर्शन, ये होगा हमारा A इंटरसेक्शन B, ये होगा, ये क्या होगा A इंटरसेक्शन B। पर हमें चाहिए क्या है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसे छोड़ के जो बाहर का पोर्शन है वो क्या बन जाएगा हमारा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको छोड़ के सारा पोर्शन, इसको छोड़ के सारा पोर्शन क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब बात आती है RHS की। RHS में ये ले लिया हमने यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अब अगेन फिर वही ध्यान दो। अब बात आती है पहले A कॉम्प्लीमेंट की। अब A कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने इस वाले में किया था वैसे ही यहाँ पे होगा। तो A कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, A ये है, A क्या है, ये है। तो इस वाले सर्कल को, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले सर्कल को छोड़ के जो बाहर का पोर्शन है वो सारा क्या हो जाएगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट। ये जो हमारा बाहर वाला सर्कल है जिसको हमने ऐसे ऐसे किया है, ये क्या है हमारा A कॉम्प्लीमेंट। अब बात आती है B कॉम्प्लीमेंट की, B कॉम्प्लीमेंट की। तो B हमारा सर्कल ये है, B ये है, B को छोड़ के बाहर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा B कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा ये हमारा B कॉम्प्लीमेंट, ये वाला B कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे वाला हो गया हमारा B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बात आती है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। और यूनियन में क्या होता है, हम दोनों ही लेते हैं, इधर A और इधर B, और बोथ मीन्स जो कॉमन है वो सारा। तो अब देखो, अब A में भी मतलब ये जो बाहर का जो सारा पोर्शन बच गया वो सारा ही क्या हो जाएगा, ये मतलब देखो, ये मतलब ये जो सारा पोर्शन है A में भी B में भी, वो जो सारा पोर्शन है वो ये क्या हो जाएगा सारा, पेंसिल वाला जो सारा ये क्या हो जाएगा सारा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब तुम चेक कर लो, ये जो हमारा ये वाले पोर्शन को छोड़ के जो बाहर था वो क्या था A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और इस वाले सर्कल को छोड़ के जो बाहर का पोर्शन वो क्या A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अब बात आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट हमेशा U ही बनेगा। ठीक है, जैसे देख लो A ये है, A कॉम्प्लीमेंट ये है, A अंदर वाला, A कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला, दोनों को हम यूनियन कर देंगे तो बनेगा क्या, ये यूनिवर्सल सेट। तो यही यहाँ लिखा गया है, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट U होता है, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा फाई ही होता है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन, यहाँ तुम देख लो दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो क्या बनेगा हमारा फाई। ये दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉज। ठीक है, सेकंड ये थर्ड पार्ट क्या बोलता है, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो A आएगा। इसको मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ नीचे, इसका एग्जांपल लेके बताती हूँ अभी मैं नीचे एक बार। ठीक है, लो ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है, फाई डैश को करेंगे तो U ही U होगा। ये U क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब U ऑफ लो ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता है, U का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, फाई। ठीक है, ये हमारी इसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं।
इन्हें तुम याद कर लेना क्योंकि ये अभी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं यूज़ होंगी। ठीक है, अभी इसके थर्ड पार्ट का मैं एग्जांपल लेके बता देती हूँ ये कैसे ये प्रॉपर्टी होती है। ये हमारा कुछ ऐसा है, मान लेते हैं हमारा ये यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया कि इसके अंदर कुछ हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और ए क्या होता है, यू का सबसेट होता है। तो ए के हमारे अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लिए हमने 2 3 4। अब हमने करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से हम ए के सारे एलिमेंट्स कैंसिल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। 2 3 4 2 3 4 ये तीनों तो हमारे कैंसिल ही हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 1 5 एंड 6। ओके, अब बात आती है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। दो बार कॉम्प्लीमेंट है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स थे वो हम यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, तो बाकी के बच्चे क्या होंगे हमारे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 5 6 ये तो हम हटा ही देंगे, तो बचेंगे क्या 2 3 4 और ये और कुछ नहीं, क्या है ए ही है। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए ही होता है। इसके हम एक बार कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल क्या बोलता है, यू के अंदर हमारे ये कुछ एलिमेंट्स है, ए हमारे अंदर ये ए क्या होता है, यू का सबसेट होता है। तो 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 तो ये हम हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे बोला गया है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल स्कूल वो होता है जिसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं एक साथ। एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए क्या है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स और यू क्या है पूरी जो सभी स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। तो ए हम जो हमारी सेट ऑफ ऑल गर्ल्स उनको हटा देंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट से वो हमें हटानी होती है, वो हटा दिए तो बचे क्या सिर्फ बॉयज़ ही बचे। तो सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन द बॉयज़ वो क्या बच जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये जो 22 एग्जाम्पल है ये मैं तुम्हें यहाँ बता देती हूँ। यू के अंदर है हमारे 1 2 3 4 5 6, यू के अंदर है हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड ए के अंदर है हमारे 2 3, बी के अंदर है हमारे 3 4 5, बी के अंदर है हमारे 3 4 5। अब हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, पहले निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, दोबारा सेकंड पार्ट निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट और फिर निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और फोर्थ पार्ट पे निकालना है ए यूनियन बी और हेंस शो डैट हमें बाद में ये शो करना है। तो पहले हम इतना ही देख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ ही बता देती हूँ मैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 3 यूनिवर्सल सेट से हम 2 3 यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो बच्चा हमारे क्या बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट तो 1 4 5 6 और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 3 4 5 3 4 5 3 4 5। ये हम यहाँ से हटा देंगे u माइनस बी तो क्या बन जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। तो 3 4 5 हमने हटा दिया तो क्या बचा 1 2 एंड 6 1 2 एंड 6। अब बात आती है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है 1 4 5 6 1 2 6 1 एंड 6 कॉमन है 1 एंड 6 कॉमन। अब ये फोर्थ पार्ट देख लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा ए यूनियन बी 2 3 2 एंड 3 यहाँ पे हम ओनली ये जो कॉमन जो होते हैं वो हम हमेशा एक ही बार लेते हैं। तो 3 हम ले चुके हैं तो ये दोबारा लेंगे नहीं तो 2 3 4 5 और ये हमारे फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है ये हमें शो करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम निकालना है हमें ए यूनियन बी
कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी आ चुका है 2 3 4 5, तो वो यूनिवर्सल सेट से इसे हम हटा देंगे, क्योंकि ये हमें हमेशा हमारे यूनिवर्सल सेट के साथ ही चलता है, विद रिस्पेक्ट ही चलता है उसके, कि ये जो हमारे जैसे हमारा ए था तो ए के एलिमेंट्स हम यू से हटा देंगे तो वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ऐसे ए यूनियन बी को हम हटा देंगे यूनिवर्सल सेट से तो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो 2 3 4 5 ये चारों हम यहाँ से हटा देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 and 6। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की हम यहाँ निकाल चुके थे, तो आप देख सकते हो दोनों ही इक्वल हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, और ये और कुछ नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ ही है। यहाँ मैंने तुम्हें वेन डायग्राम से बता दिया था, और यहाँ अब ये एग्जाम्पल से भी प्रूव हो गया है कि यह है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। और बाद में ये कुछ नहीं, बाद में सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ ही हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.6 के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।